वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गामा फास्ट स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण कन्फ्यूजन जीके और जीएस को, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कन्फ्यूजन एक, यहाँ पे चार नाम है: मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनी, मोहम्मद गौरी और मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि एक ही जैसे हैं, जिससे कि कन्फ्यूजन होता है। तो सबसे पहले देखते हैं मोहम्मद बिन कासिम को। तो मोहम्मद बिन कासिम यह भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम अरब शासक था। कौन? मोहम्मद बिन कासिम, जिसने 1712 ईस्वी में रावल के युद्ध में सिंध के राजा दाहिर को पराजित कर सिंध पर विजय पाया था। किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। आगे देखते हैं महमूद गजनी को। तो महमूद गजनी यह अफगान के गजनी का शासक था। इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। किसने? महमूद गजनी ने। और इसका पहला आक्रमण था 1000 ईस्वी में। महमूद गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में किया था। और महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण 1025 ईस्वी में गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर था, जहां से इसने 20 लाख दिनार की संपत्ति को लूटा था। और महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था। अब देखते हैं मोहम्मद गौरी को। तो मोहम्मद गौरी यह गौर का शासक था। इसने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध में किया था। और मोहम्मद गौरी के समय में ही जो है तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध और चंदावर का युद्ध हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में ईस्वी में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। और तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में हुआ था, इसमें मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। और जो चंदावर का युद्ध है 1194 में ईस्वी में हुआ था। चंदावर का युद्ध कब था? 1194 ईस्वी में। इसमें मोहम्मद गौरी की भी जीत हुई थी। आगे देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है यह दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का शासक था। किस वंश का शासक था? तुगलक वंश का, जो 1325 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा था। मोहम्मद बिन तुगलक का अन्य नाम था उल्गू खां एवं जूना खां था। मोहम्मद बिन तुगलक को ही पगला सुल्तान एवं रक्त पिपासु भी कहा जाता था। किसे कहा जाता था? मोहम्मद बिन तुगलक को। आगे देखते हैं कन्फ्यूजन दो। यहाँ पर है, एक है आर्कटिक और एक है अंटार्कटिका। तो सबसे पहले देखते हैं आर्कटिक को। तो आर्कटिक जो है एक महासागर है। आर्कटिक क्या है? एक महासागर है, जहाँ उत्तरी ध्रुव स्थित है। यानी आर्कटिक में ही क्या है? उत्तरी ध्रुव स्थित है। और उत्तरी ध्रुव का खोज किसने किया था? रॉबर्ट पियरे ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट पियरे ने। अब देखते हैं अंटार्कटिका को। तो अंटार्कटिका जो है यह एक महाद्वीप है। अंटार्कटिका एक महाद्वीप है, जहाँ दक्षिणी ध्रुव स्थित है। दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका में स्थित है। और दक्षिणी ध्रुव का खोज एमंडसन ने किया था। किसने किया था? एमंडसन ने। अंटार्कटिका यह विश्व का 5वां बड़ा महाद्वीप है। और इसे जो है श्वेत महाद्वीप और गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है। किसे? अंटार्कटिका को। आगे देखते हैं कन्फ्यूजन 3। यहाँ पे है भारत का शेक्सपियर और एक है शेक्सपियर। तो सबसे पहले समझते हैं भारत का शेक्सपियर। तो भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है। और कालिदास यह गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। इनकी पुस्तक यानी कालिदास की जो प्रमुख पुस्तक है वह है कुमार संभव, अभिज्ञान संकुतलम, रघुवंशम और मेघदूत है। अब समझते हैं शेक्सपियर को। तो शेक्सपियर जो है यह ब्रिटेन के अंग्रेजी नाटककार, कवि, अभिनेता और अंग्रेजी भाषा के महानतम लेखक थे। इसलिए इन्हें इंग्लैंड का राष्ट्रीय कवि कहा जाता है। आगे देखते हैं कन्फ्यूजन 4। यहाँ पे है जंतु विज्ञान का जनक, फादर ऑफ जूलॉजी, वनस्पति विज्ञान का जनक, फादर ऑफ बॉटनी, जीव विज्ञान का जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी, चिकित्सा विज्ञान का जनक, फादर ऑफ मेडिकल साइंस, आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक, फादर ऑफ मॉडर्न बॉटेनिकल। तो सबसे पहले समझते हैं जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु एरिस्टोटल को कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। जीव विज्ञान का जनक यानी फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु एरिस्टोटल को ही कहा जाता है। चिकित्सा विज्ञान का जनक यानी फादर ऑफ मेडिकल साइंस हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कैरोलस लिनियस को। और कैरोलस लिनियस को ही वर्गीकी यानी टैक्सोनॉमी का भी पिता कहा जाता है। तो आगे देखते हैं कन्फ्यूजन 5। एक है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की लंदन में स्थापना
और एक है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन। तो पहले से देखते हैं अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की लंदन में स्थापना। तो उसकी स्थापना सितंबर 1599 ईस्वी में हुआ था। और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन कब हुआ था? तो 1600 ईस्वी में हुआ था। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुआ, लेकिन डच लोग जो है अंग्रेज से पहले 1596 ईस्वी में भारत के पूर्व में स्थित सुमात्रा पहुंचे थे और वह पहला डच यात्री कॉर्नेलियन हाउटमैन था। यानी जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में आगमन के बाद हुआ था, लेकिन डच लोग जो है अंग्रेज से पहले यानी 1596 ईस्वी में आ गए थे। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में जल्द ही। तब तक के लिए हैव ए गुड डे।